वेलकम टू speedearning.com। मैं पंकज जैन आज स्टॉक मार्केट के बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेड के बारे में बात कर रहा हूं और ये आप पूरे ध्यान से सुनना, पूरा सुनना आखिरी तक, क्योंकि अभिमन्यु नहीं बनना है आपको। अगर चक्रव्यूह के अंदर घुसना पता है तो बाहर निकलना भी आना चाहिए। यहाँ हम बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में। आपसे मैं कहता हूँ कि एक काम करें, आप लिखिए ग्रैन्यूल्स इंडिया, GRANULES, ग्रैन्यूल्स इंडिया। गूगल सर्च में लिखिए ग्रैन्यूल्स इंडिया शेयर प्राइस। चार्ट खुलेगा आपके सामने। चार्ट आपको यहाँ भी नज़र आ रहा है तो आप देख सकते हैं। ख़ास बात क्या है, मैं इसके मूवमेंट के बारे में समझा के आपको एक ऐसी चीज़ के लिए तैयार कर रहा हूँ जो आपको हमेशा सबसे बड़ा नुकसान भी दे देती है और आपका सबसे बड़ा फ़ायदा भी छीन के लेके चली जाती है। और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और टिपिकल चीज़ है। अगर इसको आपने ध्यान से सुना तो ही समझ पाएंगे। एक बार में नहीं समझ में आए तो वीडियो आपके पास है, दूसरी बार तीसरी बार भी आप सुन सकते हैं। तो ध्यान क्या रखना है आपको, ग्रैन्यूल्स इंडिया का शेयर प्राइस जब आपने खोल के देखा तो आपको पता लगेगा कि ये कंपनी लगातार परफॉर्म करती चली जा रही है। जब बाज़ार अच्छा था फरवरी में, तब 180-190 के आसपास का रेट था, वहाँ से एकदम गिर के ये 120, 125, 120, 125 तक आ गई थी। लेकिन जब बाज़ार में थोड़ी भी रिकवरी आई, मार्च में जो बड़ी गिरावट कोरोना के टाइम पे आई थी, थोड़ी सी भी गिरावट आई, सीधा भागा 175 हो गया। फिर थोड़ा करेक्शन होता है, 55-60 होता है, वापस भागता है, 200 के ऊपर पहुंच जाता है। हर वक्त इसमें जब भी थोड़ा करेक्शन आ रहा है, लगातार आप इसके चार्ट को देख रहे हैं, बढ़ता चला जा रहा है। अब इस चार्ट में हुआ क्या, 5 दिन के हाई पे जब 5 दिन का हाई तोड़े तो बहुत बड़ा मूवमेंट मिलेगा, आप बड़ा फायदा कमा सकते हैं, ये हमने आपको बताया था। तो बहुत सारे हमारे ट्रेनर्स ने 5 डे ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी में और सही मार्केट वॉच बना के इसका फ़ायदा उठाया। क्योंकि 5 डे ब्रेकआउट तो तब आप उठा पाएंगे ना फ़ायदा जब आपके मार्केट वॉच में वो स्टॉक हो। और मार्केट वॉच में स्टॉक कब बनेगा, जब एक रात पहले जिस तरीके से हम आपको बोलते हैं कि ओवरसोल्ड स्टॉक, या फिर बोलिंजर बैंड में जो अपने सपोर्ट के पास में हो वो स्टॉक कैसे पकड़ते हैं, या फिर 52 हफ्तों के हाई लो के करीब जो स्टॉक से उनकी मार्केट वॉच बना के रखते हो, तो फिर कोई भी अच्छा स्टॉक आपकी नज़र से बच नहीं सकता। तो ग्रैन्यूल्स हर हाल में आपकी लिस्ट में होने वाला है, क्योंकि ये अपने 52 हफ्तों के हाई के करीब है और ये तो अपना ऑल टाइम हाई तोड़ने की तैयारी में है। तो अब वहाँ से एक दिन अचानक हम ये देखते हैं कि बाज़ार बहुत माइनस है, लेकिन ग्रैन्यूल्स परफॉर्म कर रहा है। एक बार ग्रैन्यूल्स ने 250 से चलना शुरू किया, 284 तक का हाई बना दिया। जब भी ये चलता है तो मैंने कहा ना, हर एक स्टॉक का अपना एक बिहेवियर होता है। तो कुछ स्टॉक एग्रेसिवली चलते हैं। क्यों चलते हैं? क्योंकि इंस्टीट्यूशन इंटरेस्टेड है। जो इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग अगर अच्छी रहेगी, और फंडामेंटली हमने बताया था आपको ट्रेंडलाइन.com में इसका पेट्रोस्की स्कोर 9 था अभी 2 महीने पहले, तब हमने उसकी एक बहुत बड़ी होल्डिंग उठाई थी और इसने इतना परफॉर्म किया कि हमारी बाइंग प्राइस से 70% का ये रिटर्न दे रहा है। अब क्या हुआ कि ग्रैन्यूल्स एक बार 284 आया, लुढ़क के नीचे चला गया 265-67 तक। आप गिरावट में देखते हैं कि करेक्शन के बाद अगर कोई स्टॉक बुल ट्रेंड में है तो वहाँ आप 5 दिन के हाई पे बाइंग लगा के तैयार खड़े होते हो। तो एक दिन बाज़ार बहुत गिर रहा था, करेक्शन था अच्छा खासा, निफ्टी में 100 पॉइंट से ज़्यादा का बाज़ार गिरता जाता था और ग्रैन्यूल 2 रुपये ऊपर आ जाता था, 1% ऊपर। फिर बाज़ार गिर रहा है, ये नहीं गिर रहा है, ये और 2 रुपये ऊपर। तो वहाँ ये कंफर्म हो गया कि भाई आज ये स्टॉक में बड़ी स्ट्रेंथ है और ये अपने 52 हफ्तों के हाई के करीब है। तो हमने उसको 285 पे दिन के हाई पे और हाई पे स्टॉप लॉस बाइंग लगा के रखती, क्योंकि डर तो लगा रहता है अभी निफ्टी यहाँ से 200 पॉइंट गिर जाएगी तो ये 283 से गिर के 275 हो जाए, क्या भरोसा है। 1000 शेयर में 5-7-8 हज़ार का नुकसान हो सकता है। तो हमने हाई के ऊपर बाइंग लगा के रखी 2000 शेयर की। एकदम से जब बाजार में थोड़ी सी रिकवरी आई, बाजार प्लस नहीं हो गया, 100 पॉइंट से निफ्टी -80 पॉइंट आई, मतलब सिर्फ 20 पॉइंट की रिकवरी में
एकदम तेजी से ये भागा, 285 तोड़ के सीधा 292 पे जाके सांस ली। फिर वहाँ से थोड़ी देर बाद देखा 95, थोड़ी देर बाद देखा 98, और फिर आखिरी में अचानक ये 308 रुपये 308 का हाई बना दिया। 8% 9% प्लस हो गया एक ही दिन के अंदर। अब जब इस तरीके से बंद होगा तो लोग अपना प्रॉफिट बिल्कुल बुक नहीं करेंगे और इसको लेके चले जाएंगे कि चलो कल सुबह बेचेंगे। तो 3:05 से 3:10 के बीच में, बल्कि मैं आपसे कहूँगा 255 से 310 के बीच में पहले ही जहां हाई बनते हैं वहां आप प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इंट्राडे के जितने भी सौदे स्क्वायर अप होंगे एकदम तेजी से नीचे आएगा। तो 308 से वो 302 आ गया, 302 303 पे खड़ा हुआ, 308 पे जाके बंद नहीं हो रहा है। अगले दिन सुबह वो दिखता है कि 302 रुपये खुल रहा है, लेकिन 9:15 पे 302 का सीधा 299 दिखाया, 299 से 295 दिखाया, 295 से सीधा 287 चला गया। आप सोचिए कि एक स्टॉक जो कल इतना आउट परफॉर्म किया है वो दूसरे दिन गिर सकता है, तय बात है, लेकिन एकदम ऐसे गिर जाएगा ये किसी को अंदाज़ा नहीं है। क्योंकि आप किसी स्टॉक में काम करते हैं तो उससे धीरे धीरे परिचित होते हैं, शुरू से तो आपको नहीं पता है ना। तो इस तरीके से गिरेगा ये बात बनती है, लेकिन हमको 3 मिनट भी टाइम नहीं देगा ये आपको नहीं पता। तो एकदम से वो 298, 295, 291, 287 पे चला गया। तो ये भी हो सकता है कि जिस इंसान ने 295 में खरीदा होगा उसने भी 287 पे उसको खाली कर दिया। अब समझने वाली असली बात जो इस वीडियो का सार है वो हम बताना चाह रहे हैं कि जब ऐसा कोई स्टॉक जो बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म करता है, जिसने अभी अभी अपना ऑल टाइम हाई बनाया हो, वो अगर बहुत तेज़ी से नीचे आ जाए ना तो आप बिल्कुल सावधान रहेंगे कि इसके एवरेज के ऊपर आप बाइंग लगा के रखो या हाई के ऊपर आप बाइंग लगा के रखो। एक बार ये ऊपर आके स्टॉप लॉस हिट करेगा और सारे शॉर्ट सेलर्स के भी सारे स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, इसके चांसेस बनते हैं। कई बार स्टॉक डबल टॉप बनाते हैं, ट्रिपल टॉप पैटर्न्स बनाते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई स्टॉक अगर इस तरीके से परफॉर्म करता है तो हमने क्या किया, 287 88 खड़ा था, हमने पहले उसको वहाँ पे जैसे ही उसने गिरना शुरू किया तो 302, 298, 297 जो दिखा, जो पहले हमारी पूरी क्वांटिटी नहीं बचा के रखी थी, आधी से ज़्यादा क्वांटिटी को कल शाम ही बेच दिया गया था, तो वो 305, 308 बढ़ते बढ़ते में आप अगर बेचते हैं तो आपकी आधी से ज़्यादा क्वांटिटी वहाँ आराम से बिक जाती है। और आपको पता होता है कि भाई मैं तो इसमें से 5% चाहता था पर यहाँ तो 12% मिल रहा है, तो फिर क्या सोच रहा हूँ। तो 3 बजे तक टाइम के हिसाब से डिसिप्लिन रखेंगे तो बेस्ट प्राइस पे आपके स्टॉक्स बिक जाएंगे। फिर 40% स्टॉक आपके बचे थे, आपको कोई खास अफसोस भी नहीं है, वो 302 बिकता है, 298 बिकता है, बचे हुए 100-200 शेयर आप अगर 95 भी बेच देते हैं कोई फ़र्क नहीं। ये 287 चला गया तो हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पे ख़रीद लो, मौका आए और निफ्टी गिरे तो ये तो 270 भी चला जाए। तो आप ये नहीं करेंगे कि जो चीज़ में मैंने 2 दिन पहले कमाया है तीसरे दिन मैं उसी की पूंछ पकड़ के घूमता रहूँ। हाँ, लेकिन ये इंतज़ाम करके रखना है कि मैंने उसका हाई देखा तो हाई तो 303 रुपये था, तो मैंने एवरेज देखा, एवरेज में मुझे पता लगा कि 293 का एवरेज बन रहा है। 293 के ऊपर हमने 1000 शेयर का बाइंग लगा के रखा। कल अगर 2000 शेयर में काम किया था और प्रॉफिट बना चुके हो तो आगे 4000 में नहीं करना है, 1000 शेयर में करना है। उसके बाद तीसरी बार अब मैं कहूँगा कि ट्रेड मत करो, लेकिन फिर भी आपकी इच्छा हो रही है तो कम करके, वॉल्यूम कम करके काम कीजिए, 500 शेयर में, 200 शेयर में काम कीजिए, क्योंकि हर वक्त ऊंचाई के साथ रिस्क बढ़ता जा रहा है। तो क्या किया, 293 पे ऑर्डर लगा के बैठे, ये तो नहीं चल रहा है, 287, 288, 290, 287, 290 ऐसे चल रहा है। पता नहीं कब अचानक से 293 का हाई तोड़ा, 1000 शेयर बाय हो गए। मैं देखता हूँ 302 खड़ा है और जब तक मैं थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया इतने में 307 हो गया। तो आप देखिए कितना बड़ा प्रॉफिट मिलता है दोबारा, आपको ये ध्यान रखना है। लेकिन हुआ ये कि 307 रुपये पे ये खड़ा नहीं रहा, 307 रुपये से वहाँ से लुढ़क के सीधा 298, 297 आ गया। तो यहाँ पे शॉर्ट सेलर भी फंस गए और वहाँ पे जो 307 की तेज़ी देख के बाइंग कर रहे थे वो लोग भी फंस गए। तो बाज़ार में कोई भी स्टॉक अगर 2-3 दिन से लगातार परफॉर्म कर चुका है
तो आप उसको बगैर स्ट्रेटेजी के कभी ट्रेड मत कीजिए। हाँ, स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कीजिए और टाइम पे ईमानदारी रखिए, अपने टारगेट का डिसिप्लिन। क्या चाहते थे आप इस ट्रेड से, और वो ट्रेड जैसे ही आपको मिल रहा है बुक करो 80% प्रॉफिट। हाँ, आपको लगता है कि और बहुत सारा प्रॉफिट आ जाएगा तो 20-30% क्वांटिटी छोड़ दीजिए स्टॉप लॉस लगा के। स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। आपको एक ही चीज़ सीखनी है, 2-3 दिन तक अगर आपने किसी स्टॉक में अच्छा प्रॉफिट बनाया है तो आपको सबसे पहले ज़रूरी है कि उसके मुंह से बाहर चले जाओ, उसके अटैचमेंट को बिल्कुल हटा दो। और ये तभी होगा जब आप हर दिन इस लेवल पे आप कौन सा स्टॉक सेफ है उसको देखना शुरू करें। आप हर रात को स्टडी करके एक सेफ मार्केट वॉच बनाएं, जैसा स्विंग ट्रेडिंग के कैप्सूल कोर्स में हमने बताया था, और फिर आप काम करें। दोस्तों, एक बड़ा डिक्लेरेशन है कि हमारे इस चैनल में, ये पायनियर चैनल है पिछले 10 सालों से, कभी भी व्यूज़ ज़्यादा करने के लिए या फिर सभी बिगिनर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बार बार एक जैसे टॉपिक पे वीडियोस नहीं बनाए गए। यहाँ पे वीडियोस बने इस तरीके से कि अगर आपको इंट्राडे की एक एक बारीकी समझनी है तो इंट्राडे के 50 से 100 वीडियो हैं। ऑप्शन की एक एक बारीकी समझनी है तो ऑप्शन के 50 से 100 वीडियो हैं। निफ्टी की एक एक बारीकी समझनी है तो निफ्टी के वीडियो हैं। बैंक निफ्टी की बारीकी समझनी है तो बैंक निफ्टी के इतने इनफ वीडियोज़ हैं। ऐसे कमोडिटी के वीडियोस हैं, इन्वेस्टमेंट के वीडियो हैं, आईपीओस के वीडियोस हैं, म्यूचुअल फंड के वीडियोस हैं। तो ये 1500 वीडियो में से आप सिर्फ 10 वीडियो हैं जो पब्लिक रखे गए हैं और बाकी सारे वीडियो अनलिस्टेड कर दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि अब बहुत सारे चैनल्स आ चुके हैं, तो आपके लिए बेसिक जानकारी के लिए बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। आप वहाँ से वो पर्पस पूरा कर सकते हैं। हमारे चैनल पे कौन लोग आने वाले हैं? जिनको सिंसियरली किसी एक चीज़ में मास्टरी करनी है, और उस मास्टरी करने के लिए हम आपको अपने चैनल का मेंबर बना लेंगे, और मेंबर बनाने के बाद में वो एक एक छोटी छोटी चीज़ जो आपको सीक्वेंस में मिलनी चाहिए वो मिलती चली जाएगी। अभी समझो आपके सामने 1500 वीडियो है, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सीखने में भी लापरवाही कर रहे हैं, मजाक बना के रखा है उन्होंने सीखने की चीज़ को भी। तो क्या हुआ, वो ढूंढ रहे हैं यहाँ वहाँ से इधर उधर फ्री वीडियोस, जहाँ से जो समझ में आया, जो सीखा। अब वो पूरा तो नहीं सीखा, ऐसा कह सकते हैं कि नीचे 4 पाए हैं नहीं और ऊपर खटिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो काम नहीं होगा, वो अपना नुकसान कर लेंगे। तो ये नुकसान हम अभी अलाउ नहीं कर रहे हैं। हमने क्या कोशिश की है कि आप हमारे चैनल के साथ में जुड़ेंगे, एक मेंबरशिप हो गई कि आपको कम से कम 50 वीडियो सिस्टमेटिक, सुबह एक वीडियो, दोपहर में एक वीडियो, शाम को एक वीडियो, सुबह एक वीडियो, शाम को एक वीडियो, सुबह एक वीडियो और रात को एक वीडियो, एक सूटेबल टाइम पे मिलेगा। सुबह आपके पास शेड्यूल होकर वीडियो पहुंच जाएगा 7 बजे से 9 बजे के बीच में। रात को आपके पास वीडियो पहुंच जाएगा 7 बजे से 9 बजे के बीच में। आप वो 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का वीडियो तसल्ली से देखिए, उसमें जो कुछ बताया उसको प्रैक्टिस कीजिए, उसमें जो भी साइट्स बताइए उसको पूरा तसल्ली से देखिए। अगले दिन रनिंग मार्केट में उसको इस्तेमाल कीजिए, सीक्वेंस के साथ ये मिलेगा। तो आप ये समझ लीजिए कि आज हमारा एक कैप्सूल कोर्स होता है 1 घंटे का, 900 रुपये का होता है। 5500 रुपये के 10 स्ट्रेटेजीज होती है, वो स्ट्रेटेजी हमेशा रहेगी वैसी वीडियो कोर्स, क्योंकि उसमें तो सीधी प्रैक्टिकल 10 पावरफुल स्ट्रेटेजीज है जो अपना काम पूरा करेगी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि आपको ऑप्शन के बारे में, इंट्राडे के बारे में, निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी फ्यूचर और ऑप्शन के बारे में, कमोडिटीज़ के बारे में, करेंसी के बारे में, सब चीज़ सिस्टमेटिक पता होनी चाहिए, इवन रियल एस्टेट के बारे में। तो आप क्या पे कर रहे हैं? आप पे कर रहे हैं 1 महीने के लिए सिर्फ 2000 रुपीज़। अभी ये ऑफ़र है, और उन 2000 रुपीज़ में ऐसा होगा, एक दिन सबसे पहले इंट्राडे आपका जानना ज़रूरी है, एक दिन इंट्राडे के वीडियो मिले। दूसरे दिन निफ्टी के बारे में जानना ज़रूरी है, निफ्टी के वीडियो मिले। तीसरे दिन आप को जानना बैंक निफ्टी के बारे में ज़रूरी है, बैंक निफ्टी के वीडियो मिले। फिर स्टॉक ऑप्शंस के वीडियो मिले, फिर स्टॉक फ्यूचर्स के वीडियो मिले। एक दिन आपको कमोडिटी के वीडियो मिलेंगे और एक दिन आपको इन्वेस्टमेंट के वीडियो मिलेंगे। तो पूरे 7 दिन आपके पास सारी चीज़ें सीखने का एक अच्छा एक्सपोजर हो जाएगा। आपको अभी ऑफर है 2000 रुपीज़ का। आप ये देख सकते हैं कि आपको वहाँ पे मिल रहे 60 से ज़्यादा वीडियोस। एक एक वीडियो की कॉस्टिंग क्या होती है आपके लिए? 20-30 रुपीज़ के आसपास। लेकिन उससे फ़ायदा क्या होने वाला है? एक एक वीडियो आपको कम से कम 1 साल में 30-30 हज़ार रुपये का फ़ायदा कराएगा। तो आपको ध्यान रखना है इस बात का कि आप पेमेंट करके
और एक ग्रुप बन जाएगा, उसमें सिस्टमेटिक वीडियो मिलेंगे। तो एक सिस्टम बन गया जिसमें आप धीरे 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 चीज़ें सीखते चले जाएंगे। इसमें अगर आपका कोई सजेशन या फीडबैक हो तो बताइए। अभी हमने यही चीज़ देखी थी कि जो भी पर्पस से हमने काम किया है वो पर्पस पूरा होना चाहिए। तो एक तो ये कारण हमने देखा कि बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स भी हैं जहां आपको बहुत सारी जानकारी मिल रही है बिगिनर्स के लिए। फिर बहुत सारे ऐसे चैनल्स भी हैं जो सिर्फ व्यू के लिए किसी भी तरह की बात कर रहे हैं। तो भाई व्यू में इस तरह की बात हो रही है, निफ्टी यहाँ से 15,000 या 7,000, कोई कह रहा है एक दिन में 80,000 कैसे बनाएंगे, कोई कह रहा है ये स्टॉक ले लो, ये 2 स्टॉक आपको माला माल बना देंगे, ये 5 रुपये का स्टॉक 5,000 का हो जाएगा। मतलब अब वो जो एक लेवल था, एक स्टैंडर्ड था, वो चैनल का, यूट्यूब चैनल्स का ख़त्म हो गया। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग भी आ गए हैं जो अपनी पहचान बनाने के लिए उस जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे हैं कि आप जो भी एक छोटी सी बात बोलते हैं वो लोगों को बड़ा से बड़ा नुकसान में भी डाल सकती है। और हम कभी भी अपने ट्रेनिंग कोर्सेज़ को ऐसे कमर्शियलाइज नहीं किए कि हमारे पास से कभी आपको फ़ोन पहुँचे कि हमारी एक बड़ी ट्रेनिंग है, ज्वाइन कर लीजिए, या फिर कोई बोल रहा है कि एडवाइस ले लो। एडवाइस हम देते ही नहीं, कभी नहीं देते। बात एडवाइस की नहीं है, हम हमेशा बात कर रहे हैं ट्रेनिंग की। क्योंकि सीखे बगैर कुछ भी नहीं होगा। दुनिया का बड़ा से बड़ा एडवाइज़र जो 1 लाख रुपये महीना आपसे लेता हो, वो सही होने के बावजूद भी आपको फ़ायदा क्यों नहीं दिला सकता? क्योंकि बंदूक बना के कोई आपको दे सकता है, लेकिन बंदूक चलाना किसका काम है? आपका नहीं। तो आपकी बंदूक से आपको ही मार डालेंगे लोग। ध्यान रखना, मार्केट में आपके नॉलेज के बगैर कुछ भी नहीं होने वाला है। और ये अभी जो हमने लर्निंग का सिस्टम बनाया है इतना अफोर्डेबल है कि ईमानदारी से अगर आप एक दिन का ये 10 रुपया भी पे करने की तैयारी में नहीं है, एक दिन का 20-30 रुपया जो भी कॉस्टिंग बन रही है वो पे करने की तैयारी में नहीं है, तो ये स्थिति बन जाएगी कि फिर कोई संभावना नहीं बचती। आपके पास जो कंटेंट होगा, अब समझो 60 वीडियोज़ है और 10 मिनट का एवरेज कंटेंट मैं मान लूँ तो 600 मिनट, 10 घंटे, इतना आपको देखने को और प्रैक्टिस करने को है। और अगर कोई पुराना वीडियो जिसमें कोई कमी रहेगी, आपका सजेशन, फीडबैक, कमेंट मिलेगा, तो नए एग्जाम्पल्स के साथ नए वीडियो शूट होंगे जो लिंक आपको भेजी जाएगी, आप देख पाएंगे। सबके लिए नहीं होगा। यूट्यूब की मेंबरशिप के लिए बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, तो यूट्यूब की मेंबरशिप में ये प्रॉब्लम आ रही थी पेमेंट की। तो लोग कह रहे थे कि सर गूगल को पेमेंट नहीं हो रहा है, इंटरनेशनल पेमेंट के लिए क्रेडिट कार्ड या फिर हमारे पास पेपाल या ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए हमने ये सिस्टम बनाया कि जो भी सिंसियर लोग हैं, सीखना चाहते हैं हर चीज़ को ए से लेके जेड तक, और हर चीज़ को पूरा समझना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं और इतना काम करना चाहते हैं कि सफलता तक हमारे साथ चले, तो उनके लिए हमने प्रोविज़न बना दिया है। आप लोग अपने सजेशन, फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बाय। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।